नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस चिंतन का विषय है किवाड़ खटखटाने का शुल्क। एक बेहद मार्मिक चिंतन। जिन घरों में मैं अखबार डालता हूं उनमें से एक का मेल बॉक्स उस दिन पूरी तरह से भरा हुआ था और इसलिए मैंने उस घर का दरवाजा उस दिन खटखटाया। उस घर के मालिक बेहद बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे से दरवाजा खोला। मैंने पूछा कि सर, आपका मेल बॉक्स इस तरह से भरा हुआ क्यों है, उसे खाली कर लीजिए। उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा मैंने जानबूझकर किया है। फिर वे मुस्कुराए और अपनी बात जारी रखते हुए मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप हर दिन मुझे अखबार दें और कृपया दरवाजा खटखटाएं या घंटी अवश्य बजाएं और अखबार मुझे व्यक्तिगत रूप से सौंपें। मैंने हैरानी से प्रश्न किया कि आप कहते हैं तो मैं आपका दरवाजा जरूर खटखटाऊंगा, लेकिन यह हम दोनों के लिए असुविधा और समय की बर्बादी नहीं होगी? उन्होंने कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें और मैं आपको दरवाजा खटखटाने के शुल्क के रूप में हर महीने 500 रुपए अतिरिक्त दूंगा। बड़ी अजीब सी बात लगी मुझे और विनती भरी अभिव्यक्ति के साथ, बेहद विनती के साथ उन्होंने कहा कि अगर कभी ऐसा दिन आए कि जब आप दरवाजा खटखटाएं और मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही ना मिले तो कृपया पुलिस को फोन अवश्य कर दें। उनकी बात सुनकर मैं चौंक सा गया और पूछा, क्यों सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी पत्नी का निधन हो गया है, मेरा बेटा विदेश में रहता है और मैं यहां अकेला रहता हूं और कौन जाने मेरा समय कब आ जाए। और उस पल मैंने उस बुजुर्ग आदमी की आंखों में छलक आए आंसुओं को देखकर अपने भीतर एक हलचल सी महसूस की। उन्होंने आगे कहा कि मैं अखबार नहीं पढ़ता। जी हाँ, यह बेहद सच है कि मैं अखबार पढ़ता ही नहीं, मैं दरवाजा खटखटाने या दरवाजे की घंटी बजने की आवाज सुनने के लिए यह अखबार लेता हूं। किसी परिचित चेहरे को देखने और कुछ परस्पर आदान प्रदान करने के इरादे से ही मैं पेपर लेता हूं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि नौजवान, कृपया मुझ पर एक एहसान करो, यह मेरे बेटे का विदेशी फोन नंबर है। अगर किसी दिन तुम दरवाजा खटखटाओ और मैं जवाब ना दूं तो कृपया मेरे बेटे को फोन करके इस बारे में सूचना अवश्य दे देना। इसे पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारे दोस्तों के समूह में बहुत सारे अकेले रहने वाले बुजुर्ग लोग हैं जिनकी स्थिति बिल्कुल इन्हीं के जैसी है। और कभी कभी आपको आश्चर्य हो सकता है कि अपने बुढ़ापे में भी व्हाट्सएप पर संदेश क्यों भेजते रहते हैं, जैसे वे अभी भी बहुत सक्रिय हैं। दरअसल सुबह शाम के इन अभिवादनों का महत्व दरवाजे पर दस्तक देने या घंटी बजाने के अर्थ के समान ही तो है। यह एक दूसरे की सुरक्षा की कामना करने और देखभाल व्यक्त करने का एक अद्भुत तरीका ही तो है। आजकल व्हाट्सएप, टेलीग्राम बहुत सुविधाजनक है। अगर आपके पास समय है तो अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को व्हाट्सएप चलाना अवश्य ही सिखाएं। किसी दिन यदि आपको उनकी सुबह की शुभकामनाएं या संदेश नहीं मिलता है तो हो सकता है कि वे अस्वस्थ हों और उन्हें आप जैसे किसी साथी की आवश्यकता हो तो उनसे मिलने का प्रयास अवश्य करें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।